शुभ एआई क्रिएटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम महान लेखक जयशंकर प्रसाद की दुनिया में कह सकते हैं गोता लगाने वाले हैं और हम देखेंगे दो बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट इमोशंस को। सोचिए, एक तरफ है दिल टूटने का दर्द और दूसरी तरफ एक देश के लिए गर्व और आश्चर्य की भावना। तो एक तरफ पर्सनल ग्रीफ और हार्टब्रेक की कहानी है और दूसरी तरफ एक पूरे देश की खूबसूरती और उसके गौरव का जश्न है ना, एकदम अलग। तो क्या आप इन दो अलग अलग दुनियाओं की यात्रा के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारी पहली यात्रा हमें ले चलेगी दुख और त्याग की दुनिया में। यहां हम मिलेंगे देवसेना से और सुनेंगे उनके दिल टूटने का गीत। तो सवाल ये उठता है कि आखिर देवसेना है कौन? देखिए, देवसेना मालवा की राजकुमारी हैं और उनकी ये जो कहानी है ना, ये प्रसाद जी के बहुत ही फेमस नाटक स्कंदगुप्त से ली गई है। उनकी जिंदगी में ना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। होता क्या है कि हूणों का आक्रमण होता है और उस हमले में वो अपने भाई समेत पूरे परिवार को खो देती हैं। अब सोचिए, वो बिल्कुल अकेली हैं और वो अपने भाई के सपनों को पूरा करने और राष्ट्र की सेवा करने का व्रत ले लेती हैं। लेकिन राष्ट्र के प्रति इस कर्तव्य के अलावा भी उनकी जिंदगी में एक और बहुत गहरा दर्द था, और वो दर्द था एक तरफा प्यार का। देवसेना तो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, पर स्कंदगुप्त का दिल वो किसी और के लिए धड़कता था, विजया के लिए। और ये जो एक तरफा प्यार था ना, इसने देवसेना के दुख को और भी कहीं ज्यादा गहरा कर दिया। अब कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। सालों बाद जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर है, स्कंदगुप्त उनके पास लौटकर आते हैं और शादी का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन तब तक देवसेना पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब कोई राजकुमारी नहीं थी, बल्कि राष्ट्र सेवा को समर्पित एक तपस्विनी बन चुकी थीं, जो भीख मांगकर अपना गुजारा करती थीं, और वो उस प्रस्ताव को ठुकरा देती। तो ये जो सारा दर्द है, ये पछतावा है, ये त्याग की भावना, इन सबको उन्होंने अपने गीत में कैसे पिरोया है? चलिए उनकी कविता की कुछ पंक्तियों को जरा महसूस करते हैं। कविता की शुरुआत ही इसी लाइन से होती है, और यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। वो ये कह रही हैं कि मैंने जिंदगी भर जो उम्मीदें, जो आशाएं पाली थीं, आज जब उनसे विदा लेने का समय आया तो बदले में सिर्फ दर्द ही मिला। ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर है। वो कहती हैं कि मैंने एक धोखे में, एक भ्रम में पड़कर अपने जीवन की सारी जमा पूंजी, यानी अपनी भावनाएं, अपना यौवन, सब कुछ उस प्यार पे लुटा दिया जो कभी मेरा था ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अपनी भीख में मिली चीजों को भी लुटा दे। तो कुल मिलाकर इस गीत के जो मेन थीम्स हैं, वो है गहरा दुख, पछतावा और ये एहसास कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी एक धोखे में, एक भ्रम में बर्बाद कर दी। ये अकेलापन और कह सकते हैं हार मान लेने की भावना से भरा हुआ एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला गीत है। तो चलिए, देवसेना के दुख की इन गहराइयों से बाहर निकलते हैं और अब कदम रखते हैं उजाले और आश्चर्य की एक बिल्कुल नई दुनिया में। हमारी दूसरी कविता हमें मिलाएगी कॉर्नेलिया से, जिनका गीत उम्मीद और तारीफों से भरा हुआ है। अब कॉर्नेलिया कौन है? वो एक आउटसाइडर हैं, सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी, और प्रसाद जी के दूसरे मशहूर नाटक चंद्रगुप्त में वो पहली बार भारत की धरती पर कदम रखती हैं। जरा इमेजिन कीजिए, वो सिंधु नदी के किनारे बैठी हैं और भारत की सुबह को देख रही हैं पहली बार, और ये जो खूबसूरती है ना, ये उन्हें इतना फैसिनेट कर देती है कि वो खुद को गाने से रोक ही नहीं पाती। तो जाहिर है ये गीत भारत की शान, उसकी कुदरती खूबसूरती के बारे में है, और इसे गाया जा रहा है एक ऐसे इंसान की नज़रों से जो इसे पहली बार देख रहा है। ये गीत पूरी तरह से आश्चर्य और प्रशंसा से भरा हुआ है। गीत की पहली ही लाइन है, और ये लाइन सुनते ही ना तुरंत एक पॉजिटिव और गर्व वाला माहौल बन जाता है। वो भारत को मधुमेह देश कह रही हैं, मतलब मिठास से भरा देश जो सुबह की पहली सुनहरी धूप में नहाया हुआ है। तो सवाल ये है कि एक बाहरी व्यक्ति की नज़रों से भारत आखिर कैसा दिखता है? कॉर्नेलिया अपने गीत में इस देश की किन खासियतों पर इतनी मोहित हो जाती हैं? देखिए, वो भारत को एक ऐसी जगह बताती है जहां अजनबियों को भी पनाह मिलती है, सहारा मिलता है। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर से उड़कर आते पंछियों को भी अपना घर जैसा महसूस होता है। ये एक ऐसी जमीन है जहां की प्रकृति में भी करुणा है, दया है, और जहां समंदर की अनंत लहरों को भी आखिर में किनारा मिल ही जाता है। तो ये गीत भारत की एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने रखता है जो कुदरती सुंदरता से तो भरी ही है, साथ ही एक वेलकमिंग स्पिरिट यानी स्वागत करने वाली भावना से भी लबरेज है। तो अब अगर हम इन दोनों गीतों को आमने सामने रखें तो फर्क साफ नजर आता है।
एक तरफ देवसेना का गीत है जिसका इमोशन है व्यक्तिगत दर्द, और दूसरी तरफ कॉर्नेलिया का गीत जिसका इमोशन है राष्ट्रीय गौरव। देवसेना का फोकस अपने अंदर की दुनिया, अपने पछतावे पर है, जबकि कॉर्नेलिया का फोकस बाहरी दुनिया की सुंदरता पर है। तो देखा आपने कैसे एक ही लेखक दो बिल्कुल अलग दुनिया रच सकता है। देवसेना का गीत हमें मन की गहराइयों में ले जाता है जहां दर्द और पछतावा है, वहीं कॉर्नेलिया का गीत हमें बाहरी दुनिया की खूबसूरती और एक महान देश के गौरव को दिखाता है। एक गीत अतीत को अलविदा कह रहा है तो दूसरा एक नई जमीन का स्वागत कर रहा है। और दोस्तों, यही तो है जयशंकर प्रसाद की कलम का जादू। शुभ एआई क्रिएटर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस चैप्टर को समझने में आपको मदद मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप अगली बार किस साहित्यिक कृति के बारे में जानना चाहेंगे।